जमाने की बात है। एक बादशाह था, तो उसने उसका जो प्रधान था उसको 3 सवाल पूछे और कहा कि मुझे इस सवालों के जवाब 3 दिन के अंदर चाहिए, और अगर ये जवाब दे नहीं सके तो फिर आपको सजा मिल जाएगी। बादशाह के सवाल ऐसे थे, ईश्वर कहाँ पे रहता है, भगवान का मुंह किस दिशा में है, भगवान क्या करता है। मतलब भगवान कहाँ रहता है, उसका मुंह किस दिशा में है और क्या करता है। अब ये 3 सवालों का जवाब 3 दिन के भीतर देना है। अब ये सवाल सुनने के बाद वो जो प्रधान है वो सोच में पड़ गया। अब कहाँ पर इसके जवाब मिलेंगे। वो सब ग्रंथ पढ़ने लगा, ढूंढने लगा। इसके ध्यान में नहीं आ रहा था कि इसको क्या जवाब दूं। तो उसने 8 दिन की मोहलत मांग ली। तो बादशाह ने उसको मंजूरी दे दी, पर मंजूरी देने के बाद कहा कि 8 दिन के भीतर इसकी जवाब मिलने ही चाहिए, वरना याद रखो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब इतना समय मिलने के बाद फिर जो उसका प्रधान था घर पे गया, उसकी नींद उड़ गई, खाने पीने में मन नहीं लग रहा था। अलग अलग ग्रंथ ढूंढते ढूंढते उसमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा था, करना क्या। अब उसका जो नाराज चेहरा देखकर उसके लड़की ने कहा, पिताजी आपको हुआ क्या है, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप किस चिंता में हो, रात में सो नहीं रहे, खाने में आधा ही खाना खा रहे हो, ऐसा हुआ क्या है, कौन सा संकट या आपत्ति आप पर आ चुकी है, इतने निराश क्यों दिख रहे हो। प्रधान ने कहा, क्या बताऊं बेटा, बादशाह ने मुझे 3 सवाल पूछे हैं और 8 दिन के भीतर मैंने अगर जवाब नहीं दिया तो बादशाह मुझे कड़ी सी कड़ी सजा देने वाला है। और सभी प्रकार के ग्रंथ में मैंने चेक किया पर कहीं भी जवाब नहीं मिल रहा है, अब मैं करूं क्या। तो उसकी जो लड़की थी उसने सवाल जो है वो पूछ लिए। तो बड़ी होशियार थी, ने कहा, पिताजी इन सवालों के जवाब आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, ये अति सामान्य सवाल है, आप चिंता ना कीजिए, मैं इस सवालों का जवाब दे दूंगी। ये सुनने के बाद प्रधान को बड़ा अच्छा लगा। 8 दिन हो गए, बादशाह ने प्रधान को बुला लिया और जो सवाल थे उसके जवाब मांगे। तो प्रधान ने कहा, जहां पनाह, आपने पूछे हुए सवाल बहुत सामान्य है और इसके जो जवाब है वो मैं क्यों दूं, ये तो मेरी लड़की भी जवाब दे सकती है, वही आपको इसका जवाब देगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, लड़की को बुलाओ। वो सामने आ गई। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देने वाली हो। लड़की ने कहा, हाँ जरूर। तो बादशाह ने पूछा, ठीक है, पहला सवाल, भगवान कहाँ रहता है। तो लड़की ने कहा, दूध को मंगाओ। तो बादशाह ने कहा, अब इसमें दूध की क्या आवश्यकता है। उसने कहा, अगर जवाब चाहिए तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। बादशाह ने दूध को मंगवाया। दूध लाने के बाद लड़की ने कहा कि आप मुझे बताओ, इस दूध में घी कहाँ दिख रहा है, क्योंकि दूध में से ही तो घी निकलता है ना। तो उसी प्रकार इस सृष्टि में भी ईश्वर है और वो सभी जगह है। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे सवाल का जवाब दे, भगवान का मुंह किस दिशा में है, पूरब में है या पश्चिम में है, दक्षिण में है या उत्तर में है, किस जगह पे है। ऐसे एक दिन लोगों को लगता है कि
अमुक एक दिशा मांगलिक है तो दूसरी दिशा अमांगलिक है, ऐसा नहीं है। भगवान का मुंह किसी भी दिशा में चलेगा। तेरा मुंह भगवान की दिशा में रख, इतना बहुत हो गया। तो लड़की ने कहा बादशाह से, एक दिया मंगाओ। बादशाह ने दिया मंगवाया, और जो दिया जल रहा था तो उसकी जो जलती हुई जोत रहती है वो दिखाकर लड़की ने बादशाह को कहा, इस दिया की जोत जो है उसका मुंह किस दिशा में है? बादशाह ने कहा सभी दिशा में है। तो लड़की ने कहा भगवान का मुंह भी सभी दिशा में है। अगर भगवान का मुख पूर्व दिशा में है और उसकी पीठ पश्चिम दिशा में है तो भगवान के पीठ के पीछे कुछ भी करना आ सकता है। पर भगवान का मुख 10 दिशा में है, उसको पीठ ही नहीं, ऐसा है। तो ये भी जवाब उसको मिल गया। अब उसके बाद बादशाह ने कहा ठीक है, सही है। अब मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ कि ईश्वर क्या करता है, मतलब भगवान क्या करता है। लड़की ने कहा जहांपना, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब देने वाली हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं गुरु हूँ, मैं बड़ी हूँ। अब मैं जो कह रही हूँ पहले वो आपको करना पड़ेगा, तभी मैं जवाब दूंगी। बादशाह ने कहा ठीक है, तू जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा। लड़की ने कहा जहांपना, पहले आप अपने सिंहासन से उठ जाओ। बादशाह सिंहासन से उठ गया और उसने वहां पर बैठा। उसका एक जो मुख्य सैनिक था उसे कहा कि आप उठ जाओ। उसको उठाया और उस मुख्य सैनिक जो था उसके कुर्सी पर बादशाह को कहा आप बैठ जाओ। बादशाह वहां पर बैठ गया और लड़की ने क्या किया, वो जाकर उसके सिंहासन पे बैठी और फिर बादशाह को जवाब दे दिया कि देखो, आपके तीसरे सवाल का जवाब मिल गया ना? बादशाह ने कहा नहीं, मैं समझ नहीं पाया। लड़की ने कहा भगवान भी ऐसा ही करता है, किसी को रंक या किसी को राजा झट से बना देता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां बिठाता है। जगह बदलने का काम भगवान करता है, और ये जो बदल करता है वो मान्य करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको कहा यहाँ से यहाँ बैठ जाओ, वहां से वहां बैठ, और मैं यहाँ बैठ गई, ये जो बदला बदल हो गया वो आपको भी मान्य करना पड़ा, आप बैठ गए। वही काम ईश्वर करता है। बम्बई में अगर बहुत ही बड़ा करोड़पति सेठ है, पर जब यमराज आता है और उसे कहता है चल उठ, अब बहुत हो चुका, वहां सूरत में अभी तबेले में जाकर घोड़ा बन जा, तो अगले जन्म में उसको घोड़ा बनना ही पड़ता है। वो कहेगा कि मैं बम्बई नगरी में बड़ा सेठ हूँ और मुझे ऐसा, यमराज के सामने अपील नहीं होती है। उठ कहा, उठना पड़ता है और तुरंत वहां पर दूसरा जन्म मिल जाता है। जन्म है इसका मतलब अगले ही जन्म में इंसान का ही जन्म मिला, ऐसा नहीं है। पशु सृष्टि और मानव सृष्टि ये दो सृष्टि नहीं है। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख के पीछे ही दौड़ रहा है पूरी जिंदगी भर, वो पशु ही है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य में तत् पशुभेर नराणाम। पशु और इंसान में चारों चीजें समान है। आहार मतलब भोजन पशु भी करता है, इंसान भी करता है। नींद वो भी लेता है, इंसान भी लेता है। भय उसको भी है, इंसान को भी है। और संसार उसको भी है, वो भी बच्चे पैदा करता है और इंसान भी संसार चलाता है। चारों चीजें समान है। फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंसान भगवान को पहचान सकता है, पशु पहचान नहीं सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति केवल इसी चीज में अटका है वो तो एक
पशु ही है। तो उसने पूरा जन्म पशु जीवन जैसे ही जिया है, भगवान का काम किया ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? केवल इंद्रिय सुख ही भोगना है। व्यक्ति या इंसान बनने के बाद अगर उसे मानसिक आनंद, बौद्धिक आनंद, आत्मिक आनंद ये किसी का भी विचार नहीं करना है, तो भगवान उसे अगले जन्म में मानव शरीर क्यों देगा? इंद्रिय सुख ही भोगना है तो वो पशु शरीर में भी भोग सकता है। इसलिए व्यक्ति खुद खुद का अगला जन्म निश्चित करता है।